अमरीकी और ईरानी सदूर ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस ने ईरान अमरीका माहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मीडिया ने तस्वीरें जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांस और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। माहदा नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस MOU पर दस्तखत कर दिए। फरीकैन अब हतमी माहदे के लिए 60 दिन मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी और ईरानी सदूर ने अमन माहदे की मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस ने ईरान अमरीका माहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने वर्साई में इशाए के दौरान माहदे पर दस्तखत किए। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करते हुए तस्वीर जारी कर दी। सदर ट्रंप ने इशाए से रवानगी के वक्त बताया कि ईरान डील पर दस्तखत कर दिए हैं। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile, but if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना करे? ऐसा करना नाइंसाफी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका ने ईरान के बहुत से फंड्स अपने कंट्रोल में लेकर मुंजमद कर रखे हैं। किसी मरहले पर हमें वो रकम वापस करना पड़ेगी। अगर रकम वापस ना की गई तो डॉलर पर आलमी एतमाद मुतासिर हो सकता है। कोई भी दोबारा डॉलर में सरमायाकारी नहीं करेगा। मुंजमद फंड्स हमेशा रोक कर नहीं रखे जा सकते। मुंजमद फंड्स वापस ना करने का मतलब होगा कि कोई निजाम ही नहीं। हमने मुज़ाकरात में फौजी कार्रवाई से कई गुना ज्यादा हासिल किया। मुज़ाकरात का मतलब झुक जाना नहीं बल्कि ऐन अकल और होशियारी है। ईरान के चीफ मुज़ाकरात बाकिर कालिबाफ कहते हैं जो गिरा हाथ से खुल सकती हो उसे दांतों से खोलने की जरूरत नहीं। हालिया जंग में हमारे दुश्मन अमेरिका और इसराइल कोई भी अहदाफ हासिल न कर सके। MOU में जो कुछ भी कबूल किया है वो अमल के बदले अमल के उसूल पर मबनी है। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान का हक है और यकीनन हम खिदमात के एवज फीस वसूल करेंगे। अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से 60 दिन के बाद फीस लेना शुरू कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान अमरीका माहदे की तौसीक। एक्स पर लिखा अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा जिनकी अनथक मेहनत बेलौस खिदमत के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सदर पेज़ेश्कियान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा MOU फौरी नाफिजुल अमल होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। इस्लामाबाद मुआहिदा खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। Prime Minister of Pakistan, he says maybe the biggest event that has ever taken place. Nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were... तारीखी माहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों मुल्कों ने बहुत सख्त मेहनत की है। ये दोनों ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी अच्छा रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जनेवा में दस्तखत की तकरीब नहीं होगी। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दस्तखत नहीं होंगे। मुज़ाकराती टीमों की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान का इब्तदाई वक्त स्विट्जरलैंड पहुंच गया। ज़राए का कहना है वक्त की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलूच कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वक्त आज रवाना होगा।
ईरान से मुआहदा अमन, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का मतन जारी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। अमेरिकी हुकाम ने मतन मीडिया नुमाइंदों के सामने पढ़कर सुनाया। मफाहमती यादाश्त का पहला नुक्ता फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी है। फरीकैन तमाम महाजों बशमूल लबनान मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक कर चुके। मतन में आबनाए हुर्मुज़ बहाली, ईरान पर बास माली पाबंदियों में नरमी शामिल। ईरान ने दोबारा यकीन दहानी करवाई वो जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। अमेरिका इलाकाई शराकतदारों के साथ ईरान की तामीर नौ और इक्तिसादी तरक्की पर काम करेगा। ईरान अमेरिका मुआहदा मुस्तकिल अमन की राह हमवार करता है। वर्साई महल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, मुआहदा आबनाए हुर्मुज़ बगैर टोल के खोलने की इजाजत देता है। मुआहदे के साथ ही 60 दिन की एक और मुद्दत शुरू होगी। 60 दिन में जौहरी और बैलिस्टिक मामलात और दीगर अमूर पर बात होगी। एक्स पर लिखा, ये अमन का एक मौका और हमारे लिए खुशी की खबर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अनीता आनंद की अमरीका ईरान सिफारती राब्तों और सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के किरदार ने अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमत तय पाने में मदद फराहम की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने बहरान के दौरान उसूली मुतवाज़न तामीरी किरदार अदा किया। मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। सदर जरदारी ने अमरीकी और ईरानी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, रूस और चीन की मुआवनत को भी सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम हो गया। तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जो मार्का मारा है फील्ड मार्शल ने, पहले जंग जीती इंडिया से, फिर खित्ते तक नहीं पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 रोकी, बीच में आर्बिट्रेशन की, गए आए, फ़ोन किया, रोका, रॉकेट बरस रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर कर रहे हैं, आर्किटेक्ट किया, डिज़ाइन किया, सब ने उस पर भरोसा किया पूरी दुनिया में। तो वो तो पाकिस्तान को यहाँ ले गए। आपने भी तो कुछ करना है, हमने भी कुछ करना है। फिर हम सेनेटर क्यों हैं, वो MNA क्यों हैं, वो मिनिस्टर। फील्ड मार्शल ने पहले भारत से जंग जितवाई, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 रोकी। फील्ड मार्शल पाकिस्तान को दुनिया में ऊपर लेकर गए हैं। फैसल वार्डा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, पूरे सिस्टम को 500 एलीट ने कंट्रोल किया हुआ है। आवाम की जरूरत की चीजों के मालिक ये एलीट कल्चर है। एक काम मोहसिन नकवी अच्छा से अंजाम दे रहे हैं तो क्यों तनकीद की जाए। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रांच खाम तेल $77.26 और अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $74.35 फी बैरल पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रांच खाम तेल और WTI की कीमतों में 37% तक कमी आ चुकी। जंग से पहले 27 फरवरी को ब्रांच खाम तेल $72 और WTI $67 फी बैरल फरोख्त हो रहा था। वज़ीर आज़म की हिदायत है, तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी आवाम तक पहुंचाया जाए। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ फार्मूला तैयार होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज वाली कहते हैं, हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। नई पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मुरतब की जाएगी। हुकूमत आवाम को कीमतों में रद्दोबदल की वजूहात से मुकम्मल आगाह रखेगी। पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला कौमी यकजहती और बेहतर मनसूबाबंदी से करेगा।
I'm the boss। ट्रंप के जुमले पर आलमी रहनुमाओं के कहकर फ्रांस में G7 सरबराही इजलास में दिलचस्प लम्हा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एंट्री ने हॉल में मुस्कुराहटें बिखेर दी। I remember one day I was on the phone and they would say things like, you know, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. I mean, great. Why are you doing this? Where else would planes be other than in the air? But on the tarmac, ready to take I see. off. Yes. इसराइल अमेरिका को हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा। साबिक अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन कहती हैं, जब वो वजीर खारजा थी तब नेतन्याहू कहा करते थे इसराइली जहाज ईरान पर हमले के लिए रनवे पर तैयार खड़े हैं, जिस पर मैं उन्हें जवाब देती थी कि गुड लक। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद विफाकी बजट की हिमायत का फैसला। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर करने में नाकाम। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। बिलावल भुट्टो आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे, बजट को वोट देने का ऐलान करेंगे। बजट पेश हो सकता है 3 माह का, उसमें सिर्फ तनख्वाहें, पेंशन वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। उसमें डेवलपमेंटल काम के लिए कोई 1 रुपया भी जारी नहीं हो सकता। इसलिए पार्टी ने बड़ी मुशावरत के साथ फैसला किया कि बजट पूरे साल का पेश होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। सूबाई मुशीर शौकत यूसुफजई का कहना है वज़ीर आला बानी से मुलाकात ना होने पर 3 माह का बजट पेश करना चाहते थे, लेकिन कानून आड़े आ गया। पूरे साल का बजट पेश न करने से मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्टी ने सूबे के वसीतर मफाद में वज़ीर आला को पूरे साल का बजट पेश करने की तजवीज़ दी। सूबाई बजट कल असेंबली में पेश किया जा सकता है। बानी पीटीआई से केपी बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक जेल मुलाकातों के लिए हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बना हुआ है। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की ये पहली दरख्वास्त है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए, मैं इस पर ऑर्डर करूंगा। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। अपोजिशन की बेंचेस को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। हुकूमत का रवैया इस पूरे प्रोसेस में आमिराना रवैया है। ये जमहूरी आमिर लोग हैं और उन्होंने जिस अंदाज से इस बजट को पेश किया वो यकीनी तौर पे जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इजलास का बाद में वॉकआउट किया। सिंध हुकूमत ने बजट में आमिराना रवैया इख्तियार किया, इसीलिए हमने इजलास का बायकॉट किया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं जब कराची में पीपी की हुकूमत नहीं थी तो ये तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में था। सिंध में करप्शन का अंसर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे देकर होती है। जो अफसर पैसे देकर आएगा वो क्या काम करेगा? विफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार का कारोबारी बरादरी के लिए रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026-27 के लिए 5% मुजव्वज़ा इजाफा मुंजमद। जुनेद अनवार का कहना था कि टैरिफ फ्रीज होने से दरामद और बरामद कुनंदगान को 500 मिलियन से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की ब्लू इकॉनमी विजन के तहत कारोबारी तबकों को सहूलत फराहम की जा रही है। टैरिफ मुंजमद करने का मकसद ताजिरों और सनतकारों के अखराजात में कमी लाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुतालिक जायजा इजलास। इस्लामाबाद के लिए महफूज मुहर्रम के नाम से खुसूसी ऐप तैयार। शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी नामुकम्मल हिफाजती इंतजाम की इतला दे सकेंगे। इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए।
सोवरदी में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल शहीद हो गए। बन्नू में फताखेल पुलिस चौकी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, मकतूल सज्जाद खान महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट का एहलकार था।